और अभी तक में जिसको समझ में नहीं आया है बच्चा लोग, अगर अभी तक में, ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया है, कृपया वो क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, कृपया वो देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे बनाते हैं प्रतिस्थापना विधि। बस समझिएगा, हम एक बता देते हैं, पहला नंबर का बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सभी समझोगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, एक नंबर का है बच्चा लोग, 3.3 का समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, क्वेश्चन नंबर एक है x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है, समीकरण एक है। फिर इसके बाद x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, समीकरण 2 है। अब बनाना है इसको कौन सा विधि से, तो प्रतिस्थापना विधि से। कौन सा विधि से, तो प्रतिस्थापना विधि से, ठीक है। ऐसे प्रतिस्थापन विधि होता है, हाँ लिखा हुआ होगा, देखा ना, प्रतिस्थापन विधि, बोलने के क्रम में आ लग जाता है, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को, चाहे एक को या चाहे दो को, किसी एक समीकरण को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उसमें x या y का मान निकालेंगे। तो एक समीकरण किसी भी, चलो तुम्हारा मर्जी है, एक से चलो या बच्चा लोग दो से चलो, आपकी मर्जी है, हम यहाँ पर एक से ही चलते हैं। तो समीकरण कितना से, समीकरण एक से। तो जितना से चल रहे हो, क्या ये बात हम नहीं लिख सकते हैं, हमको एक से चलना है, तो समीकरण एक से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसके बाद अब समीकरण एक क्या है बच्चा लोग, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। अब हम यहाँ पर किसी एक का मान निकाल लेंगे, चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, ठीक है। तो किसी का भी जिसका निकालना है निकाल सकते हो। हम x का ही मान निकाल लेते हैं, तो y को भेज दो उधर, तो 14, y गया माइनस y। अब इसको जो करोगे, इतना बात करने के बाद इसको बना देना समीकरण 3। अब एक बात देखिए तो बाबू, यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ में तो बताए थे y का मान रखने पर घटता था, x का मान निकलता था, लेकिन हमको ये तो करना नहीं है। अब देखो, ये तो बाबू x का मान निकाल लिए ना हम यहाँ पर, ये जो x का मान निकाले हैं, x बराबर जितना निकला है, ये एक को तोड़ के लाए हैं, तो एक को तोड़ के लाए हैं तो दूसरा वाला में रखिएगा। तो x का मान हम कह सकते हैं कि सर x का जो मान है यहाँ पर, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे हम, तो समीकरण कहिएगा सर 2 में रखने पर, क्योंकि एक को ही ना तोड़ के ये लाए हैं, तो एक में नहीं रखिएगा, 2 में रखिएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है बच्चा लोग, तो x माइनस वाई बराबर है 4। तो अब रख दीजिए x के जगह पे, क्या हम ये बातें रख सकते हैं, तो x के जगह पे कितना है बाबू, तो 14 माइनस वाई है ना जी। तो x के जगह पे हम क्या रख देते हैं, 14 माइनस वाई, क्या रख दें, कोई दिक्कत? ये माइनस वाई तो पहले से है, तो ई माइनस वाई को तो कुछ कहे ही नहीं है, बराबर 4 का 4, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करोगे कि 14 का पार्टी तो उधर है, इसको भेज देंगे उधर तक काम बन जाएगा। ये वाई वाई सेम टू सेम है, सम पद तो जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वाई वाई मिल करके कितना वाई हो जाएगा, 2 वाई। आप कहिएगा सर चिन्ह तो बड़ा वाला का रखना होगा, और फिर बराबर का बराबर इधर है 4, और 4 14 को तो उधर भेजना होगा अपनी पार्टी के पास, तो प्लस उधर गया तो माइनस 14, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, माइनस 2 वाई और बराबर कितना बचा है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बचेगा 10। अब डायरेक्ट कटाना सीखिए, बटे में नहीं लाना है। आपको हम बताए थे कि y बराबर अब लिखो ऐसे, जो भी इसके नीचे में रहता है उसको घुसा दो इसके दूसरा वाला में, ऐसे ऐसे करते थे ना, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, माइनस माइनस खत्म, 2 से गया 10, कितना बार में बच्चा लोग, 5 बार में। तो देखिए y का वैल्यू कितना आया जी, 5। y का वैल्यू कितना आ गया है हमारा यहाँ पर, 5 आ गया ना, y का मान 5 आ गया। अब इस y का मान को बस थोड़ा सा और एकलन करना है, इस y का मान नया का वाला 3 में रख दीजिएगा, इस y का मान नया वाला समीकरण 3 में रखिएगा। देख रहे हैं, प्रतिस्थापना में तीनों समीकरण का यूज हो रहा है ना। पहले एक को तोड़े 3 लाए, फिर इसका मान 2 में रखे, और 2 को तोड़ के इसका मान 3 में रख रहे हैं। बस यही आप लोगों को याद रखना है, यही प्रक्रिया याद रखना है, नहीं हो जाएगा, इतना ही तो आसान काम है। 3 लाइन ना है, किसी एक को तोड़ के तीसरा बनाना है, वो तीसरा का दूसरे वाला में रखिएगा, और जो ना आएगा फिर लास्ट वाला में रखिएगा, बस यही तो करना है। इसके बाद इस y का मान समीकरण कहाँ में रखेंगे बच्चा लोग, तो y का मान समीकरण 3 में रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है, x बराबर है y, ये 14 माइनस क्या है बच्चा लोग,
y है, यही ना 14 माइनस y। चलिए तो अब देखिए x का x रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा। अब देखिए 14 का 14 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब y के ना जगह पे 5 रखना है, तो y के जगह पे 5 रख देते हैं यहाँ पर। चलिए x बराबर 14 में से 5 घटा दोगे बच्चा लोग तो कहोगे सर 9 आ जाएगा। देखिए x बराबर 9 आ गया, y बराबर पहले से 5 आ गया, क्या x y का मान निकल गया? बस यही है। और हम लिख देंगे अतः x बराबर 9 y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चा लोग, इस चैप्टर को बार बार हम रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि आपको ये आएगा, इसको छोड़ नहीं सकते हो। आपको इस ये जो सोच रहे हो कि हम सर इसमें पढ़ लिए हैं, नहीं, रिवीजन करिए। आपके दिमाग में इतना बेहतरीन तरीके से घुस जाना चाहिए एक्स वाई का मान। ये प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि, कम से कम तो 2 विधि, ब्रज गुणन विधि तो फॉर्मूला है, ये 2 विधि इतना बेहतरीन तरीका से घुस जाए कि आप समझ रहे हो, पढ़ाइयो छोड़ियो दो तैयो नहीं निकलना चाहिए। हमारा मकसद यही है। किसी को कोई दिक्कत 1 नंबर में? तो आई होप कि 1 नंबर समझ में आया होगा सभी को। आगे आना है, क्या कह रहा है, 2 में है बच्चा लोग क्या, s माइनस टी। इस बार देखिए एक्स वाई को हटा करके क्या दिया है, s और t दिया है, तो किसका मान निकालना है, s और t का। बस एक्स वाई कहिए या एस और टी कहिए, पी क्यू कहिए, एम एन कहिए, एक्स वाई कहिए, जो दे उससे क्या मतलब, मान निकालना है। इस एस एक्स जो है कितना है, एस माइनस टी बराबर कितना है 3। ये समीकरण बच्चा लोग कितना हो जाएगा 1। अब देखिए दूसरा वाला समीकरण में नौटंकी करा है, क्या करा है यहाँ पर, कहा है कि एस बटे 3, इसके बाद क्या है बच्चा लोग प्लस टी बटे 2, यही है ना। अब बराबर 6 का 6। तो देखो बाबू, अब देखो इसमें बटे दे दिया है, तो क्या इसको बटे में हम छोड़ दें? पहले रैखिक में बदल लीजिए। किस में बदल लीजिए, रैखिक। रैखिक का मतलब जैसे समीकरण 1 दिख रहा है ना, वैसे बदलिए। तो वैसे बदलने के लिए एक ऑप्शन याद रखना है, भिन्न का जोड़ या घटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा दिमाग में घुसा लो अभी अच्छे से, भिन्न का जोड़ करके ही बदल सकते हैं। क्या करके बदल सकते हैं, भिन्न का जोड़ करके बदल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, भिन्न का जोड़ या घटा करके बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना शुरू करते हैं। तो भिन्न का जोड़ आ रहा है सभी को, 3 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 गुना एस कितना हो जाएगा जी, 2s प्लस 3 गुना टी कितना हो जाएगा, 3t बराबर कितना 6। अब बताओ बाबू, बटे के लगा के कोना कोनी तो गुना कर ही सकते हैं। तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 के 36। समीकरण देखिए तो 2 आया कि नहीं आया बच्चा लोग, हाँ या ना, बदल गया रैखिक में। तो रैखिक में बदलना सभी को आ रहा है ना, कैसे बदलेंगे। चलिए अब 1 और 2 मिल गया है, सेम कहानी चलेंगे ना किसी एक से। तो यहाँ पर किससे चलना है सर, किससे चलेंगे, 1 से चलेंगे कि 2 से चलेंगे? तब बाबू जो छोटका समीकरण हो उससे चलो, फिर मान भी तो रखना है ना अगला वाला। तो देखिए इसमें कोई अंक नहीं है, अंक है यही छोटका है, इसी से चलिए। तो हम किससे चलते हैं बच्चा लोग, समीकरण 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से चलेंगे, किससे चलेंगे, समीकरण 1 से। तो बच्चा लोग समीकरण 1 कितना है जी, तो कहिएगा सर समीकरण 1 है आपका s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। तो हमने बोला अभी तुरंत कि यहाँ पर से किसी एक का मान निकाल लो, s का मान निकाल लो या t का मान निकालो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चा लोग, s का ही मान निकालेंगे। s का मान निकालेंगे तो t को भेजना पड़ेगा उधर, तो 3 पहले से माइनस गया तो प्लस t। समीकरण ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, आप ही बताओ तो। कहिएगा सर समीकरण तो 3 न बनेगा ये, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब बस इसको, इसका मान 2 में रखना है क्योंकि 1 को तोड़े है ना, ये देखिए 1 को तोड़ के 3 लाए हैं, तो इसका मान समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए वही बात लिखने जा रहे हैं बच्चा लोग। क्या लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर, समीकरण, ये समीकरण नहीं डायरेक्ट लिखते हैं s का मान। किसका मान, s का मान। समीकरण कहां पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए 2 को लिख लीजिए पहले। तो 2 है बच्चा लोग, 2s प्लस 3t बराबर 36। और सीखिएगा बबुआ कैलकुलेशन सीखना है। अब हमको किसका मान रखना है बच्चा लोग, s का मान रखना है। किसका मान रखना है, s का। तो s के जगह पे रखेंगे। तो s तो यहाँ दिख रहा है, तो ये 2 भाई साहब पहले से है ना।
एस के जगह पे यहाँ पर कोष्ट डाल देना है। एस के जगह पे कितना रखना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी रख दीजिए यहाँ पर। फिर प्लस का प्लस 3 टी रहेगा, ये बराबर 36 का 36 रहेगा। अब देखिए बच्चा लोग 3 प्लस टी जुटेगा नहीं जुटेगा, तो कोष्ट से कैसे हटाते हैं, तो इसको दोनों से गुना करेंगे। 2 को 3 से भी है, 2 को टी से भी, तो 2 को 3 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, और फिर 2 को टी से करिएगा तो कितना होगा, 2 गुना टी, 2 टी ही हो जाएगा, प्लस 3 टी तो पहले से ही है, बराबर 36 का 36 हो जाएगा बच्चा लोग। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए बच्चा लोग, छक को उधर भेज सकते हैं उसका पार्टी, तो इधर टी, तो 3 टी 2 टी मिल करके कितना हो जाएगा 5 टी, या 6 को भेज दो उधर, तो 36 पहले से 6 गया तो -6। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 5 टी बराबर हो जाएगा 30। अब देखिए 5 से 30 काटाएंगे कितना बार में, 6 बार में, तो टी बराबर कितना निकल गया 6। देखिए तो टी बराबर निकला 6। अब इस टी का मान कहां पर रखते हैं बताइए तो, 3 में। कहां पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मान निकलेगा, 2 को तो यूज करिए लिए, 3 बचा है समीकरण 3 में, तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे बच्चा लोग। तो समीकरण 3 क्या है यहाँ पर से आप लोग देख लीजिए, तो 3 है यहाँ पर s बराबर 3 प्लस टी, तो चलिए s रहेगा, बराबर भी रहेगा, 3 भी रहेगा, प्लस भी रहेगा, टी के जगह कितना रखेंगे 6 रहेगा, तो s बराबर कितना होगा 6 और 3 9, तो s बराबर कितना आ गया जी 9। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना 6 हो गया आंसर। कोई दिक्कत, यही है, सब में वही कहानी करेंगे जितना भी। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोग ये 3 नंबर का ट्राई कर लिए होंगे, 3 नंबर का सभी से बन गया होगा, ये 3 बना है, ये 3 आप सभी लोग बना लीजिएगा, है ना, बन भी जाना चाहिए, कहानी वही है, बटे में आ जाएगा और कुछ नहीं है। और आप में इसमें y का मान निकाल लेना, इसमें क्या किसका मान निकाल लेना है, y का मान निकाल लेना है, y का मान निकाल लीजिएगा तो फिर कोई बटे में भी नहीं जाएगा, किसी कोई दिक्कत। डायरेक्ट हम बताते हैं बच्चा लोग 4 नंबर पॉइंट वाला कौन, समझने का कोशिश करिएगा आप लोग, कितना है तो 0.2x है, इसके बाद प्लस प्लस है 0.3y, अब बराबर है हमारा कितना 13, ठीक है 13। इसको 2 तरीकों से हल किया जा सकता है, एक तो पॉइंट में रख करके, या आपका मन है सर हम पॉइंट में नहीं करेंगे, तो एक तरीका बता देते हैं, दशमलव उड़ा दीजिए, पॉइंट को उड़ा दीजिए, तो अगर बच्चा लोग पॉइंट को उड़ाइएगा तो ये 0 दशमलव जाएगा, तो दशमलव के बाद क्या अंक, एक अंक, तो एगो 0 यानी 10x आ जाएगा, इसका भी दशमलव उड़ाइएगा तो कितना आ जाएगा 10। अब देखिए, अब आपको पता है ये तो बदल गया किस में, भिन्न में, हाँ अच्छा 1.3 भी है ना, चलिए पॉइंट भी, यहाँ का भी पॉइंट उड़ा दीजिए। तो एक बात बताइए बच्चा लोग, अब तो ये तो बदल गया भिन्न में, अभी तुरंत न बताए हैं, भिन्न को हटाने के लिए, रैखिक में बदलने के लिए क्या करना होता है, भिन्न का जोड़ घटा करना होता है। तो चलिए लॉसो लीजिए, तो 10 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, एक सेम बात आएगा बाबू। अब देखो पॉइंट उड़ा दिए, तो पॉइंट से पहले 0 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, 10 से भाग दीजिए, एक को 2x से करिएगा तो 2x होगा, इधर 3y होगा, भिन्न का जोड़ तो करने आ रहा होगा सबको, बराबर कितना तो 13/10। एक बात बताओ बच्चा लोग, अब बताते हैं, कोना कोनी गुना मत करने लगना, देखिए नीचे नीचे सेम है ना, तो तुम काट सकते हो, खत्म। बचा कितना ऊपर में बच्चा लोग, तो ऊपर में बचा सर 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण तो बना दीजिए ना, एक बन गया, पॉइंट भी हट गया, रैखिक में भी बदल गया, काम आसान हो गया। चलिए इसी तरह से हम किसको करेंगे बच्चा लोग, इसी तरह से इस दूसरका वाले को भी करेंगे, तो दूसरका वाला कितना है 0.4x, इसके बाद है प्लस 0.5y, प्लस 0.5y बराबर कितना है बच्चा लोग, तो फिर है 2.3। तो अब फिर इसमें भी वही कहानी अप्लाई करना है जो अभी हम ऊपर किए हैं, इसका भी दशमलव उड़ाइए तो नीचे 10, ठीक है कितना आ जाएगा नीचे 10, ठीक है, इसका भी दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे 10, इसका भी दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे 10। अब क्या करिएगा, दशमलव हटाने के लिए भिन्न का जोड़ करिएगा, तो 10 10 एक बार में आएगा यानी 4x,
4x प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना 23/10। नीचे नीचे सेम, तो काट दीजिए इसको, तो बचा कितना, तो कहिएगा सर हमारा समीकरण आया है 4x प्लस 5y बराबर 23। देखिए तो समीकरण 2 नहीं मिल गया, मिलाया कि नहीं मिला, समीकरण 1 और 2 मिल गया। तब फिर वही कहानी करेंगे, 1 और 2 जब मिल गया तो किसी एक समीकरण से चलेंगे। क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से चलेंगे। तो हाँ यहाँ देखना है छोटका समीकरण कौन है, देखो तो भाई इसमें 4 5 23 है, इसमें कितना है जी 2 3 13, तो हमको उम्मीदन यही छोटा लग रहा है। इसमें 2 3 है, इसमें 4 5 23 इसमें 13 है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो चलिए समीकरण इसमें किससे चलेंगे, 1 से। तो समीकरण किससे चलते हैं हम यहाँ पर, 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो 1 से चलोगे बाबू, तो 1 क्या है पहले लिखना दो, 2x प्लस 3y बराबर कहिएगा सर 13 है, लिख दिए हैं हम। अब लिख दिए हैं तो यहाँ से किसका मान निकालते हैं बच्चा लोग, आप ही बताइए। तो कहिएगा सर यहाँ से जो हम मान निकालते हैं वो किसी एक का मान निकाल लेंगे, चाहे x का मान निकाल लेंगे चाहे y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए बाबू हम x का मान निकाल लेते हैं, तो जिसका मान निकालना उसको छोड़ दो, बाकी सबको भेज दो उधर। तो 13 प्लस गया तो -3y हो जाएगा। x का मान निकालना है तो क्या होगा, 2 इसके बटे में घुस जाएगा, तो बच्चा बाबू 13 -3y बटे 2, समीकरण बन गया कितना, सुनिएगा ध्यान से। अब यह बटे में, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है समझिएगा, मेन है कैलकुलेशन, मेन है कैलकुलेशन। यहाँ पर बच्चा लोग समझने का कोशिश करोगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, अब देखिए इस x का मान समीकरण देखो, एक को तोड़ के लाए थे ना, तो किसमें रखेंगे, 2 में। तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 2 कितना है जी, तो 2 है 4x प्लस 5y बराबर है 23। देखिए यही 2 है ना, अब रखना है x के जगह पे इतना सारा बात। तो x दिख रहा है हमको यहाँ, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो चलिए 4 पहले से x के जगह पे कितना रख देंगे बच्चा लोग, ये पूरा बात। तो 13 -3y बटे कितना 2 प्लस 5y रहेगा बराबर 23 का 23। अब देखिए बच्चा लोग आप ही लोग बताइए, यहाँ पर हमको एक बात जानते हैं, ये तो बाबू कोष्ट का मतलब गुना होता है, गुना होता है तो हम कोना कोनी तो काट सकते हैं। तो 2 से 4 को किल कर दो, कितना बार में, 2 बार में। और आपको पता है सर यहाँ 2 आया है, कोष्ट में 2 अंक बचा है, तो कोष्ट से निकालने के लिए गुना भी करते हैं पूनम कुमारी, पहले समझ लो छापना बाद में। ठीक है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर गुना करके निकालेंगे। तो 13 दूनी, बाबू कैलकुलेशन मेन है, ये सब तो कुछ नहीं है। हम तो 2 को गुना करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y बरा, ये प्लस 5y का 5y रहेगा बराबर 26 का 23 का 23 रहेगा। अब बच्चा लोग बताइए हमको, ये दोनों तो y वाला पार्टी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो 26 को भेज दीजिए उधर। तो इधर पहले कैलकुलेशन माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 चिन्ह रहेगा बड़ा वाला का। अब उधर 23 पहले से 26 गया तो -26, किसी कोई दिक्कत, तो कितना बचेगा जी, -y बराबर कितना बचेगा, माइनस में 3। तो -y बराबर कितना बचेगा जी, -3। तो ठीक है, -y बराबर बचा -3। अब देखिए ये माइनस माइनस खत्म कर दीजिए, तो y बराबर कितना आ गया, सिर्फ 3। देखिए y का मान निकल गया ना बच्चा लोग, कहिएगा यस सर y का मान निकल गया। और जब y का मान निकल जाता है तो इसका मान किस में रखते हैं, नयका वाला 3 में रखते हैं। तो क्या इसका मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो 3 कितना था जी, तो कहिएगा सर x बराबर था, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर देखिए समीकरण 3 कितना था, तो x बराबर यहाँ पर बनाए समीकरण 3, देखिए यहाँ पर बनाए x बराबर 13 - 3y बटे 2, कितना है, तो 13 - 3y बटे 2, 13 - 3y बटे 2। चलिए इसमें किसका मान रखना है हमको, इसमें हमको रखना है y का 3 रखना है। तो बच्चा लोग x का x रहेगा, 13 का 13 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 3 भी रहेगा। y के जगह पे कितना रख देंगे,
3 बस और कुछ नहीं है, बटे 2 का 2। चलिए x रहेगा बराबर 13 भी रहेगा माइनस भी रहेगा, 3 तिया 9 बटे 2। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, x रहेगा बराबर, देखिए 13 में से 9 गया कितना बचेगा, 4 बटे 2। अब क्या हो जाएगा, x बराबर कट करके देखिए x का मान निकला, y का मान निकला, तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 3। देखिए मस्त क्वेश्चन था, डेसिमल का डेसिमल दिया, इसमें दशमलव भी उड़ाने के लिए सिखा दिए, भिन्न का जोड़ करके रैखिक में बदलने के लिए सिखा दिए। अब फिर देखिए एक लंबा कैलकुलेशन था, देखिए जरा समझिएगा, यहाँ पर लंबा कैलकुलेशन था आप लोगों को, जो कि हम मान रख करके कैसे हटाते हैं वो भी बता दिए। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसमें तो बटे है ही नहीं, तो रैखिक में बदलने का टेंशन नहीं, ऑलरेडी रैखिक में ही है। अब चलिए किसी एक से, किससे चलिएगा, तो समीकरण 21 से चलते हैं, समीकरण 1 से ही चलते हैं। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 से, समीकरण क्या कहेंगे, 1 से कहेंगे बच्चा लोग। समीकरण 1 से चलेंगे तो 1 को लिखिए √2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ पर किसी एक का मान निकालेंगे, तो हम x का मान निकाल लेते हैं, तो जिसका निकालना होगा उसको छोड़ दो, बाकी भेज दो उधर। तो 0 आई चल गया माइनस √3y। तो एक बात बताइए, 0 में से माइनस √3y घटेगा, तो सिर्फ हम माइनस √3y ही ना लिख दें, क्यों कोई दिक्कत। अब देखिए x का मान निकालिएगा तो आपको पता ही है इसके बटे में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, तो यानी माइनस में √3y अब बटे कितना हो जाएगा √2। देखिए समझिए, अब आई समीकरण कितना हो गया बच्चा लोग, 3। कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करेंगे, सिर्फ रूट में है। तो अब बात, अब यहाँ पर आते हैं, अब देखिए x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 क्या है जी, तो 2 है हमारा √3x माइनस √8y बराबर कितना 0। चलिए अब देखिए 2 में रखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर इतना बात रखने हैं, x बराबर इतना बात रखना है। तो चलिए √3 का 3 रहेगा बच्चा लोग, x के जगह पे कितना रखेंगे ये वाला बात, यानी माइनस में √3y बटे √2 यही रख रहे हैं। और फिर बंद करिए, फिर माइनस √8y ये है बराबर 0 का 0 ये। अब देखो बाबू, ये तो कटने वाला भी ना है, एक काम करिए गुने कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करिए गुना, तो इसको इससे गुना करिए, तो रूट देखिए जरा समझिएगा, अब √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल, जिसको आता है वो समझ गए होंगे, माइनस का y का, और नीचे तक कुछ किए हैं जी, सेम टू सेम रहेगा ना। चलिए फिर माइनस √8y का √8y रहेगा ना, बराबर 0 का 0 रहेगा ना, हाँ या ना बच्चा लोग। अब कहिएगा सर अब एक के काम कर दीजिए, ई भी वाई वाला पार्टी है, भिन्न का क्या कर दीजिए, घटा तो कर ही सकते हैं, घटा कर सकते हैं ना भिन्न का घटा। तो चलिए भिन्न का घटा कर सकते हैं, तो चलिए क्या करेंगे, √2 और एक कैल्शियम क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। √2 से भाग देंगे, √2 में एक एक को इससे गुना करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा -3y, और फिर माइनस, फिर क्या होगा माइनस, एक से भाग देंगे √2 को, कितना आएगा √2, और √2 को √8 से गुना करेगा, ऐसे √2 गुना √8 तो कितना होगा √16। और आपको पता है 16 का वर्गमूल तो 4 आता है भाई, तो क्या 4 लिख दें, 4 y का y है, तो यहाँ पर हमने 4y लिख दिया बराबर 0 का 0। अब आपको पता है ये दोनों भाई साहब y वाला पार्टी है, कैलकुलेशन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 7y चिन्ह रहेगा बड़ा वाला का, बटे √2 का 2 बराबर 0 बटे 1। अब कोना कोनी गुना कर दो, तो √7y गुना 1 तक कितना हो जाएगा 7y बराबर √2 गुना 0 0। देखिए √2 को 0 से करेगा तो 0 ना। अब हम y का मान निकाल सकते हैं, तो कहिएगा सर अतः आपका क्या आया है -7y बराबर क्या आया है आपका 0 आया है ना, -7y बराबर 0। तो कितना आया था जी -7y बराबर 0। तो y का वैल्यू निकालिएगा तो इसके बटे में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, आई काट पीट करके बाबू कितना आ जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा। तो यानी कितना आ गया y बराबर 0 आया कि नहीं आया। अब इसी y का मान किस में रखेंगे जी, समीकरण
3 में, तो y का मान समीकरण कितना में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 कितना है जी, तो 3 देख लीजिए आप लोग अच्छे से, तो 3 देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कितना है, तो कहिएगा सर 3 तो हम यहाँ बनाए थे, x बराबर माइनस रूट 3y बटे रूट 2 है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y, कितना था माइनस रूट 3y बटे कितना था रूट 2, ये x बराबर था, यही था ना। चलिए अब आराम से क्या कर दीजिए, यहाँ पर मान निकाल रख दीजिए, तब मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो x का x रहेगा बच्चा लोग, बराबर का बराबर रहेगा, माइनस भी माइनस रहेगा, रूट 3 भी रहेगा, y का वैल्यू कितना आया है जी 0, और 0 बटे कितना हो जाएगा रूट 2। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस, 3 को 0 से करिएगा तो 0 बटे रूट 2, और फिर 0 में भाग दीजिएगा तो बच्चा लोग इसका भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। कोई दिक्कत, चेक कर लीजिए इसका आंसर है क्या 0 0। तो ये आपका इस तरह से बनाया जाता है यहाँ पर। तो आप लोगों को इतना बातें समझ में आया होगा कि कैसे कैलकुलेशन हुआ है। ये इसमें भिन्न का जोड़ करके किस में बदल लीजिएगा, पहले रैखिक में बदल लीजिएगा, फिर x और y का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आसान है यहाँ पर। तो आज के क्लास में हमने आपको कितना क्वेश्चन बताया है, 4 क्वेश्चन बताया है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को 1 नंबर प्रतिस्थापना विधि सभी को क्लियर हुआ है, और जिसको क्लियर नहीं हुआ वो घर पे जा करके 10 बार बनाइए, कम से कम इतना बनाइए कि सीधा एक एक स्टेप दिमाग में घुस जाए। बात समझ में आ रहा है, तब होगा।